हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आलोक प्रकाश झा। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल से मैंने फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है। कल का जो लास्ट टॉपिक था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज। आज मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालें। कोई भी टॉपिक समझना हो, पूछना हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर क्लास। इलेक्ट्रिकल सर्किट। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट है क्या? एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ए कंटिन्यूअस पाथवे through which an electric current flow. Electric current flow if a potential difference higher to lower is mentioned. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक कंटिन्यूअस पाथवे है जिसके जरिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, पास होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे? हायर टू लोअर एंड की तरफ इज मेंशन्ड। तो electric current flows if a potential difference higher to lower is maintained. जीधा हायर से लोअर की तरफ मेंटेन किया जाता है। इसे हम इस तरह के डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसे ये जो हमारा है ये ओपन सर्किट है। अगर ये सर्किट क्लोज रहेगा तो इसमें बल्ब ग्लो होगा, ओपन है तो बल्ब डिड नॉट ग्लो। Electric current. Next, electric current. Electric current. An electric current is a conductor, is a movement of electrons. Electric current क्या है? कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, कंडक्टर के जरिए जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। So the magnitude of the electric current is proportional to the number of electrons that move along the conductor within a given time. क्या है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल है किसका? टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मूव अलोंग द कंडक्टर, जो कंडक्टर के जरिए जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उसका प्रोपोर्शन है। विद इन ए गिवन टाइम, एक फिक्स टाइम पीरियड तक। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट। An electric circuit is a continuous path comprising conducting wire and other resistance between the terminal of a battery, along with an electric current flows. क्या है? An electric circuit is a continuous path जहाँ से करंट कंटिन्यू पास हो रहा है। comprising conducting wires, किसके जरिए? with the help of conducting wires and other resistance बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। कहाँ से? बैटरी के टर्मिनल से। एलोंग विथ एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, वहीं वहाँ से ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ए लोड दैट एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड चेंज इट इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और वर्क। सो क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट? इसमें क्या क्या कंसिस्ट है? ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ए लोड दैट एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसे चेंज कर रहा है किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और वर्क में। जैसे हम मोटर का यूज़ करते हैं वाटर अपलिफ्टिंग के लिए, जनरेटर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग के लिए। तो यहाँ भी क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is changed into some other form of energy or work. Circuit diagram. A circuit diagram indicates how various components in an electrical circuit have been conducted using symbol of those components. Circuit diagram क्या है?
सर्किट डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है? हाउ वेरियस कंपोनेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैव बीन कनेक्टेड, जो कि उस सर्किट में कनेक्टेड रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, यूजिंग सिंबल ऑफ दोज कंपोनेंट, और हम उस इक्विपमेंट के बदले में हम उसका सिंबल यूज करते हैं, इसी को कहते हैं सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, बेसिक कंपोनेंट लाइक सेल, की, कनेक्टिंग वायर, सम मैटर आर रिक्वायर्ड। तो हम उसका सिंबल यूज करके सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। नेक्स्ट, closed circuit and open circuit. What is closed circuit? The circuit in which current flow uninterruptedly is called a closed circuit. Closed circuit क्या है? जहाँ पे करंट बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, is closed circuit. The bulb is glowing as the path of complete the free charges constitute current in case and closed path is complete. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे ही हमारा सर्किट क्लोज्ड हो रहा है, स्विच ऑन हो रहा है, स्विच ऑन होने का मतलब क्या हुआ कि सर्किट हमारा कंप्लीट है, तो हमारा बल्ब क्या होगा? जलेगा। इन द केस क्लोज्ड पाथ इज कंप्लीट, क्योंकि स्विच ऑन करते ही वो पथ कंप्लीट हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या है? द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एट एनी पॉइंट इज ब्रोकन, हेंस नो करंट फ्लो इन टर्म्ड एज एन ओपन सर्किट। यहाँ पे क्या है कि वैसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट किसी भी पॉइंट से ब्रोकन हो, टूटा हुआ हो, खुला हो, हेंस नो करंट फ्लो इन टर्म्ड एज ओपन सर्किट, जिसे हम ओपन सर्किट कहते हैं। बल्ब डज नॉट ग्लो एज द सर्किट इज इनकम्प्लीट। व्हाई बल्ब डिड नॉट ग्लो? बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट एज द पाथ ऑफ द करंट इज इंटरप्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्किट का पथ इनकम्प्लीट है, तो हमारा बल्ब नहीं चलेगा। इसे ही ओपन सर्किट कहा जाता है। इसे भी हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, कितने तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट है? देयर आर टू कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट क्या है? इन ए सीरीज सर्किट all electrical appliances are connected consecutively a source of electric current so that the same electric current is present in all of them, and when any appliances is disconnected the electric current stop flowing through all the appliances. सीरीज सर्किट में क्या होता है? जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं, कहाँ से? ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ से उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड हो रहा है, सो दैट द सेम इलेक्ट्रिक करंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम। तो जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, सबों में सेम इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, प्रेजेंट है। एंड व्हेन एनी अप्लायंसेज इज डिस्कनेक्टेड, और उसमें से अगर कोई एक अप्लायंसेज डिस्कनेक्ट होता है, द इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू ऑल द अप्लायंसेज। तो किसी भी अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। दिस इज सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट को हम इस तरह के डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, पैरेलल सर्किट। इन ए पैरेलल सर्किट all the electrical appliances have their ends connected together. पैरेलल सर्किट में क्या है? जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उसका एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, सो दैट द टोटल करंट इज स्प्लिट अप एमंग द।
दैट इज द करंट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट अप्लायंसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, सीरीज सर्किट की अपेक्षा यहाँ पे द करंट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट अप्लायंसेस। यहाँ पे डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है। इसे भी हम इस तरह के डायग्राम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट topic is very important because this topic is Ohm's law। Ohm's law जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये किनके नाम पे पड़ा है, जॉर्ज साइमन ओम्स। जॉर्ज साइमन ओम्स। तो ओम्स लॉ इज ए बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओम्स लॉ क्या है, एक बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिसिटी का। इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय जॉर्ज साइमन ओम्स। इन्होंने जॉर्ज साइमन ओम्स ने इन्हें स्टार्ट किया है, which who is German physicist। The law establishes a relationship between electrical current and potential between a conductor। इसमें क्या है, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया है किनके किनके बीच, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल बिटवीन इन ए कंडक्टर। सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का डेफिनेशन क्या है या ओम्स लॉ क्या कहता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor provided the temperature remains constant। मतलब the current flowing through a conductor, जिस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है वह प्रोपोर्शनल है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, उस कंडक्टर के एंड्स का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जो टेम्परेचर ये प्रोवाइड करता है वो हर हमेशा कांस्टेंट होता है, समान होता है, एक समान होता है। सो इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस कॉजेज अ लार्जर करंट ऑफ फ्लो। जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं अधिक करंट फ्लो होता है, विच इज एनालॉगस टू द इंक्रीज इन द वाटर फ्लो एज द हाइट ऑफ फॉल इंक्रीज। ये उसी तरह से है जिस तरह से वाटर को अगर हम बहुत अधिक ऊंचाई से गिराते हैं तो उसका फ्लो तेजी से होना शुरू होता है। सो इट इज फाउंड दैट द रेशियो V by I remains constant even though V and I both changes। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ हमेशा V और I, V and I हमेशा कांस्टेंट होता है, इवन V and I बोथ चेंज। जबकि V और I को भी अगर हम चेंज कर दें तो भी ये उसी अनुपात में कांस्टेंट रहेगा। दैट इज when the voltage in the circuit double, the electric current also double। Understand it? When the voltage in the circuit double, जैसे हम सर्किट का वोल्टेज डबल करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट also double। Similarly, if the voltage is increased 3 times, the electric current also increase 3 times and so on। इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा, जितना हम इधर इसे बढ़ाएंगे उतना इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। A graph of I against V is found to be a straight line। This indicates the direct relationship between electric current and the voltage। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये क्या शो करता है, ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, एक रिलेशनशिप शो करता है इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज के बिटवीन। सो I प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू I। So there are statement of Ohm's law। यहाँ पे Ohm's law का स्टेटमेंट क्या है, V upon I इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे V और I क्या है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो देयर इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड Ohm's law और Ohm's equation। This is called Ohm's equation। So the electric current in a wire increase
as the potential difference across its end is increased. यहाँ पे क्या है कि वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो जाता है. ए ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस एक्सर्ट मोर फोर्स ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ पे क्या है, अगर बहुत अधिक हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सर्ट करते हैं तो मोर फोर्स मूविंग इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, तो उतना ही इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा. हेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ए वायर विल इंक्रीज. तो वायर में जो करंट है वो इंक्रीज हो जाता है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट. अभी अभी मैंने बताया था आपको कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या शो कर रहा है. स्ट्रेट लाइन ग्राफ indicates a directly relationship between the electric current and voltage. जैसे current which is denoted by I, voltage which is denoted by V. तो इस ग्राफ में ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज the relationship between electric current and voltage. All conductor offers certain resistance to the electric current. जितने भी तरह का कंडक्टर है वह कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस को ऑफर करता है. तो ओम्स कॉल्ड दिस इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इक्वल टू R and it is equal to the ratio of potential difference to the करंट. ओम्स इस इलेक्ट्रिकल रेफरेंस को क्या इंडिकेट करते हैं, स्मॉल r, एंड यह इक्वल है किसका, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का. r इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. सो द ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम्स लॉ और सिंबल ओमेगा. ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, ओमेगा. तो r इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड V अपॉन करंट फ्लोइंग इन एम्पियर. तो 1 ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड V इन वोल्ट्स और करंट फ्लोइंग इन एम्पियर्स I A, तो 1 ओमेगा इक्वल टू 1 V अपॉन 1 A. 1 ओमेगा इक्वल टू 1 V ऑफ 1 A. तो now we define 1 ohm. What is 1 ohm? So 1 ohm is the electrical resistance of a conductor if a potential difference of 1 volt applied across the end of the conductor causes an electric current of 1 ampere to flow through it. क्या कह रहा है 1 ohm? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कंडक्टर का, इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, वो कंडक्टर के एक एंड को क्रॉस करता है, कॉजेज एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट. तो यहाँ पे उसे वहाँ पर वो उसे पास करने में 1 एम्पियर करंट चाहिए. तो मैथमेटिकली R इक्वल टू V बाय I और V इक्वल टू I इंटू R. नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन VR एंड I. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, VR एंड I में क्या रिलेशन है. फॉर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द वेरिएबल VR, V और I, हम अगर किसी भी वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, वी सिंपली हैव टू हाइड द वेरिएबल, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ हिडन वेरिएबल. तो हम किसी भी वेरिएबल को हाइड करते हैं, उस वेरिएबल का वैल्यू हमें फाइंड होता है जो वेरिएबल हिडन है. व्हेन वी हाइड V, अगर हम V को हाइड करते हैं तो वी गेट R इंटू I. नाउ V इक्वल टू R I. सिमिलरली इफ वी हाइड R, वी गेट द वैल्यू ऑफ R एज V बाय I. तो R इक्वल टू V अपॉन I. सिमिलरली इफ वी हाइड I, we get the value of V by R. So I equal to
d/r। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो अभी आज मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ को कंप्लीट किया है। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस से आएगा। तो हमने कल इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे। तो आशा है आप लोग आज इस ओम्स लॉ को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। ओके, बाय।